महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिकभिषक् निरापेक्षो बन्धुर्विदितमहिमा मङ्गलकरः शरण्यः साधूनां भवभयभृतामुत्तमगुणो महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जय बोले देवादिदेव खजराट श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य वात्सल्यवादी गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज। हम अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। हमने पर इस परिभ्रमण में सबसे उत्कृष्ट आयु हमने मनुष्य पर्याय प्राप्त की है। तो ये मनुष्य पर्याय हमने किस प्रकार प्राप्त किए, हमें पता है क्या कि हमने पिछले जन्म में क्या कर्म करे थे तो हमको आज मनुष्य आयु मिली है, उच्च जाति मिली है, उच्च गोत्र मिला है। तो हम इसको किस प्रकार जानेंगे कि हमने क्या करा था तो मनुष्य आयु हमें प्राप्त हुई है। तो जो तीर्थंकरों की वाणी में तीर्थंकरों के द्वारा कहा गया है उसी को हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है। जो तीर्थंकरों की वाणी से आया है वो ही पूर्वाचार्यों की परंपरा से आया है और आज हमें प्राप्त है। तो तत्वार सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी कहते हैं मनुष्य आयु किस प्रकार से बंद हुई है तो अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के द्वारा हमने मनुष्य आयु का बंध किया तो हमें आज वर्तमान में मनुष्य आयु प्राप्त है। तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह मतलब आरंभ का मतलब पाप रूप क्रिया, हिंसा की क्रिया, और परिग्रह मतलब बाह्य और अभ्यंतर प्रकार के जो परिग्रह है उसमें हमारा मूर्छा का होना। तो हमने ये अल्प था हमारा, तो हमें आज मनुष्य आयु मिल गई। उच्च गोत्र किस लिए मिला? क्योंकि हमने अपनी तो निंदा की और दूसरों की प्रशंसा की, अपने गुणों को तो छुपाया और दूसरों के गुणों को प्रकट किया, तो हमको उच्च गोत्र में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। पर क्या सब मनुष्य एक जैसे ही है? सब में विभिन्नता पाई जाती है। कोई रोगी है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई का इष्ट का वियोग हो गया है, कोई की स्त्री दुष्ट मिली है, लंगड़ा हुआ है, कुबड़ा हुआ है, मतलब नाना तरीके प्रकार के दोषों से ग्रसित है। क्या सब खुश है? क्या सब सुखी है? सब एक होते हुए भी मनुष्य आयु एक ही है, सबकी एक जैसी मनुष्य आयु है, पर सब विभिन्न है ना? विभिन्न एक जैसे है क्या? नहीं। क्यों? ये किसका फल है? पूर्व पर्याय में हमने हिंसा की थी, तो आज हमको विभिन्न प्रकार के दुख उठाने पड़ रहे हैं। क्योंकि कहते हैं जो पूर्व में हमारे द्वारा कर्म किए जाते हैं, हमारी पूर्व की सिर्फ एक पर्याय नहीं है। हम अनंत काल से संसार में घूम रहे, परिभ्रमण कर रहे, तो वो सब हमारी पूर्व पर्याय है। उनका फल हमको कब प्राप्त होता है?
वर्तमान में, मतलब पूर्व का किया हुआ कर्म वर्तमान में, और वर्तमान में जो हम कर रहे हैं वो हमें भविष्य में जरूर फल प्रदान करता है। तो हम जानेंगे हिंसा क्या होती है, हिंसा क्या होती है। तो उसके लिए कहते हैं प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योग से, प्रमत्त मतलब कषाय सहित आत्मा का परिणाम, उससे योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, मन वचन काय हमारे ये 3 योग है, उसके द्वारा कषाय से हमारा मन अनुरंजित होते हुए हम प्राणियों की हिंसा करते हैं। तो वो प्राणियों से उनकी प्राण को वियोग करते हैं, दूर करते हैं, वो हिंसा कहलाता है। तो सिर्फ हम क्या सोचते कि तिर्यंचों को मारना पाप है, इतना ही हम जानते, चींटी को नहीं मारना। पर हमें पता है हम जो राग द्वेष परिणाम करते हैं और हम अपने आत्मा का जो घात करते वो भी हिंसा है। सिर्फ अन्य जीवों को ही नहीं पीड़ा देना, हमें अपने स्वयं की आत्मा को भी पीड़ा नहीं देना है। और हम पीड़ा कैसे देते, ये तप करना पीड़ा नहीं होता है, तप तो आत्मा का हितकारी है। पर क्या पीड़ा देता है, ये जो कषाय हम कर रहे हैं ये हमारी आत्मा को पीड़ा देती है। हम हिंसा कर रहे हैं, हम हिंसा, किसी जीव को नहीं मार रहे हैं पर भी हम हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आत्मा का घात कर रहे हैं। मतलब हिंसा क्या हुआ, अपने को और पर की आत्मा को दुख देना हिंसा है। न सिर्फ प्राणों का लेना, बल्कि उन्हें कष्ट देना, पीड़ा देना, उनके कार्य में बाधा देना, जिससे कि अन्य जीवों को और हमारी आत्मा को पीड़ा हो, वो सब हिंसा कहलाती है। हम किस प्रकार हिंसा करते, तो जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो पंखा चालू छोड़ देते हैं, लाइट चालू छोड़ देते हैं, तो हिंसा हुई ना। फिर क्या करते हैं, नहाने जाते हैं तो गीजर ऑन करते हैं और अनछने पानी से हमारा काम 1 बाल्टी में चल सकता था, पर हमने जितनी मर्जी चाहे शॉवर खोल लिया, जिससे कि असीमित हमने पानी बहा दिया। इससे स्थावर जीवों की तो हिंसा होती है, जल का एक जीव की। पर हमें पता है क्या, चींटियाँ, जो चींटी और नीचे ज़मीन पर चलने वाले जीव हैं वो भी पानी से मर जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जितना हमारे उपयोग का है, जितने हमें ज़रूरत है उतना ही पानी हम यूज़ करें। फिर क्या करते हैं, नहा तो लिए, कपड़े धोने में, साबुन लगाने में, सर्फ भी हम 1 चम्मच यूज़ कर सकते थे, तो हम 1 चम्मच से भी ज़्यादा सर्फ हम यूज़ करते हैं। नहाने में भी साबुन को ज़्यादा घीस के नहाते हैं। तो ये हम हिंसा इस प्रकार से हम करते हैं। और पानी छान के तो हम पीते ही नहीं है, नहीं पीते, पीते कैसे पानी छानते आपको पता है? इसकी विधि भी हमारे ग्रंथों में कही गई है कि किस प्रकार से हमें पानी छानना चाहिए। हमारा गलना ऐसा होता है कि हम आराम से दूसरे का मुंह देख ले, इतना गंदा होता है कि हमें छूने का भी मन नहीं होता है। तो इसकी भी विधि हमारे आचार्यों ने बताई है कि वो दोहरा होना चाहिए और इतना मोटा होना चाहिए कि उससे सूरज की रोशनी इधर से उधर पास नहीं हो सके, ऐसा हमारा गलना होना चाहिए। उसके द्वारा जो पानी छना गया है वो ही पीने योग्य है, वो ही जीव हिंसा से रहित है, वो भी 48 मिनट के लिए। और उसकी विधि अलग से ग्रंथों में बताई है, उसको जान लेना चाहिए, क्योंकि ये सबसे मेन है। पानी सबके लिए ज़रूरी है ना। तो आप तो अगर उस पूर्ण रूप से उसका पालन नहीं करते तो आप भी हिंसक हो गए ना, हो गए? बोलो हाँ कि नहीं।
फिर क्या करते हैं, नहाने के बाद हम तैयार होते हैं ना, कहीं भी जाने के लिए तैयार तो होते हैं ना, क्या करते, पाउडर लगाते कि नहीं, चलो परफ्यूम लगाते, पुरुषों तो पाउडर नहीं लगाते पर परफ्यूम लगाते। आपको पता है वो कैसा बना है, अच्छा रहता है ना, वो तो बिना जीव हिंसा का रहता है, उसके बिना हम तो चल ही नहीं सकते, उसके बिना हम रह सकते क्या, वो भी हमारे एक तरह से सांस हो गई है, जैसे सांस के बिना नहीं रह सकते हम, वैसे ही हम परफ्यूम के बिना बाहर नहीं निकल सकते, पाउडर के बिना, क्रीम के बिना। ये सब हमें पता है कि ये हिंसक है, इसमें जीवों की हिंसा का प्रयोग होकर ये सब चीज़ें बनी है, अशुद्ध है, फिर भी हम इसको मंदिर में भी लगा के आते हैं ना, कुछ तो लगा के आते होंगे। यहाँ के लोग नहीं लगाते, बाकी सब दूर के लगाते हैं, क्योंकि यहाँ की तो अहिंसक समाज है। ठीक है, नेल पॉलिश लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, जीवों की हिंसा से ही ये प्राप्त हुआ है। इसीलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए जिससे कि हम अहिंसक कहला सके। फिर हम एक कहानी के से जानते हैं कि हिंसा करने से क्या होता है और अहिंसा का फल क्या होता है। तो एक बार एक नगर में पाक शासन नाम का राजा रहता है। उस समय उसके राज्य में महामारी फैली हुई होती है और अष्टानिका का पर्व आने वाला रहता है, तो प्रारंभ होने वाला रहता है। तो वो पूरे राज्य में यह आदेश प्रसारित करवा देता है कि मेरे राज्य में जीव हिंसा नहीं होगी, 8 दिन तक सबका जीव हिंसा का त्याग रहेगा। पर उसका जो बेटा रहता है वो मांस खाने का लोलुपी रहता है, वो उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था। पर उसे इस आज्ञा का, जब ये आज्ञा दी जाती है तो उसे ये सब पता होता है, पर वो इतना जीवा इंद्री का इतना लोलुपी रहता है कि वो इस आज्ञा को नहीं मानता है और अपने रसोइयों को बोलता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते हो कि मेरी प्राण भी चले जाए। उसके रसोइया को बोलते हैं, तो वो रसोइया बोलता है कि राजा जी ने, बड़े राजा ने आदेश दिया है कि अभी अष्टानिका पर्व में कोई भी जीवों की हिंसा नहीं करेगा, और अभी तो जीव उपलब्ध भी नहीं हो रहे हैं क्योंकि महामारी चल रही है, इसलिए जीव उपलब्ध भी नहीं हो रहे, तो मैं तुम्हें मांस कहाँ से पका के दूँ। तो वो बोलता है तुम एक काम करो, रात में जाना और जो राजा का खेत है, राजा की जो जमीन है, वहाँ पे बगीचे में एक मेढ़ा बंधा हुआ है, उसको मार देना और उसका मांस पकाकर मुझे दे देना। तो रसोइया ऐसा ही करता है, जाता है, रात में जाता है अंधेरे में और उसको मार देता है और उसका मांस पकाकर राजा के पुत्र को खिला देता है। पर जैसे ही सुबह होती है और राजा को पता चलता है कि उसके बगीचे में जो मेढ़ा था वो अब नहीं है, तो राजा को बहुत क्रोध आता है। वो पूरे नगर में ये ऐलान करा देता है कि जिसने भी मेरे मेढ़े को मारा है, अगर उसका जो पता बताएगा उसको तो मैं सम्मानित करूँगा, और जिसने ऐसा किया होगा, जिसने मेरे मेढ़े को मारा होगा, उसको तो मैं प्राण दंड दूंगा। तो सब डर जाते हैं, पर एक जो खेत का जो माली रहता है, वो जो रसोइया रहता है, रसोइया अपनी पत्नी को जाके ये बात बताता है कि आज मैंने ऐसा करा, मतलब राजा के मेढ़े को मारा है और राजपुत्र को उसका मांस बना के दिया है। तो उसका माली वो बात सुन लेता है और राजा को बता देता है, तो राजा तो उसको सम्मान कर देता है। और जब उसे पता चलता है कि उसका पुत्र ही ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो वो उसे सजा देने के लिए
कोतवाल को बुलाता है, क्योंकि कोतवाल कौन होते हैं? जो फांसी की सजा देते हैं। तो वो दो कोतवालों को भेजता है कि तुम चांडाल को बुला के लाओ। उसका नाम रहता है यमपाल, तो तुम उसे उसके घर से बुला के लाओ। उस दिन क्या रहता है? चतुर्दशी का दिन रहता है। तो वो राजा जैसे उस चांडाल को पता चलता है कि राजा के 2 आदमी आ रहे हैं और मुझे वो क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि मुझे प्राण दंड देना है, तो वो छुप जाता है। और वो छुप जाता है और उसकी पत्नी को बोल देता है कि राजा के जो आदमी आ रहे हैं दोनों, उनको तुमने बोलना कि मैं घर पे नहीं हूँ। तो वो उसे उस समय तो बोल देती है ठीक है। और जैसे ही वो दोनों आदमी सिपाही आते हैं और उसकी पत्नी से पूछते हैं कि क्या घर पर चांडाल जी है क्या? तो बोलते नहीं है। तो फिर वो दोनों बात करते हैं सिपाही आपस में, कितनी खराब उसकी आज की किस्मत है, अगर वो होता तो उसे इतना राजा सम्मान करते, मैं होता तो मैं तो इस ऐसे मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ता। वो दोनों आपस में ऐसा बात कर रहे थे। तो वो इसकी स्त्री सुन लेती है, फिर क्या उसके मन में लालच आ जाता है ना। और वो बोलती है, ऐसे मुंह से तो बोलती है कि वो नहीं है और इशारा करती है कि वो यहाँ पे छुपे हुए हैं। तो क्या करते, सिपाही उसको ढूंढ लेते हैं और पकड़ के राजा के पास ले जाते हैं। राजा उसको बोलते हैं कि तुम्हें मेरे पुत्र को फांसी पर चढ़ाना है। तो वो बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए राजा जी, पर मैंने एक दिगंबर मुनि से ये नियम लिया था, क्योंकि मेरा तो काम ही है जीव हिंसा करना, प्राण दंड देना, सूली पर चढ़ाना, जो भी अपराधी है उन्हें मुझे सूली पर चढ़ाना, ये तो मेरा काम ही है। मैं इसे हर समय तो नहीं छोड़ सकता था, मेरी इतनी शक्ति नहीं थी, क्योंकि मेरा जो पेट, मेरे घर का जो लालन पालन होता है वो इसी के द्वारा कमाए हुए पैसे के द्वारा ही होता है, तो मैं इसे पूर्ण रूप से तो नहीं छोड़ सकता था। तो मैंने मुनिराज से एक दिन सिर्फ चतुर्दशी के दिन का नियम लिया था कि मैं हिंसा नहीं करूँगा, उस दिन किसी जीव को सूली पर नहीं चढ़ाऊँगा। राजा जैसे इसको सुनता है, तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो और अपने नियम की वो दृढ़ता बता रहे हो, बोले तुम्हें भी अब मैं प्राण दंड दूंगा। तो राजा उसके बेटे को और उस यमपाल चांडाल को, दोनों को प्राण दंड देने की सोचता है, सूली पर चढ़ाने की सोचता है। पर वहाँ पे उसके अलावा अन्य कोई कोतवाल नहीं होने से उसे क्या करता है, पानी में, समुद्र में डाल देता है, जो कि किससे भरा रहता है, उसके पूरे हाथ पैर बांधकर, दोनों को, उसके पुत्र को और उस चांडाल को, दोनों के हाथ बांध देता है और हाथ पैर बांध के उन दोनों को समुद्र में फेंकवा देता है। तो क्या होता है, वो तो पापी रहता है, जो पाप करता है उसको फल भी वैसा ही मिलता है। उसके पुत्र को क्या होता है, उसको तो मगरमच्छ खा लेते हैं, पर उसको खाते हैं क्या? उसने जीव रक्षा करी थी तो उसकी रक्षा नहीं होगी क्या? जैसा करते वैसा फल नहीं होता। जैसे हम आम का बीज बोते तो हमको नीम मिलता है क्या? नहीं। तो हमने जीव रक्षा करी थी तो हमारी प्राण ले सकता है क्या कोई? नहीं। तो उसके भी प्राण उस समय बच गए। कैसे बच गए? देवताओं ने आकर उसे एक सिंहासन पर विराजमान कर दिया और वो सुंदर रूप को धारण करने वाला होकर वहाँ पे सिंहासन पे स्थित हो गया। उसके इस त्याग को देखकर राजा भी उसके चरणों में गिर गया। ये सब किसका फल था? एक ही तो जीव को बचाया था, है ना? और इतना सही नियम लिया था कि वो उसी दिन नहीं मारूंगा। उसके फल स्वरूप वो उसको सब पूरे राज्य में भी सम्मान मिल जाता है और देवताओं के द्वारा भी वो उस समय सम्मानित होता है। तो जिसने हिंसा करी थी उसको तो उस भव में तो पाप मिल गया और अगले भव में भी मिलेगा, जरूर अवश्य मिलेगा। और जिसने पुण्य किया था,
जिसने अहिंसा को अपनाया था उसका भी उसको फल मिल गया, मिला ना। तो अहिंसा क्या है? अहिंसा सब व्रतों की माता है। तो सब प्रकार से हम गृहस्थ जो होते हैं वो सब प्रकार से हिंसा से छूट नहीं सकते, इसलिए हमारे भगवान बहुत करुणा वाले हैं, है ना। तो उनने इसीलिए 2 रास्ते बताए हैं, क्योंकि हर कोई पूर्ण हिंसा का त्यागी नहीं हो सकता है, अहिंसा का धारी नहीं हो सकता है। तो उन्होंने गृहस्थ का धर्म और मुनि का धर्म, इस प्रकार से 2 प्रकार के धर्म में अहिंसा का किस प्रकार पालन करना है इसका उन्होंने उपदेश दिया। तो हिंसा भी 4 प्रकार की होती है। कौन सी? संकल्पी, विरोधी, आरंभी और एक और युद्ध उद्योगी, है ना। तो जो हम घर के कार्य करते हैं वो तो आरंभी हिंसा हो गई। फिर उद्योगी मतलब जो व्यवसाय करते हैं, जिसके द्वारा हम धन का अर्जन करते हैं, वो उसमें जो हिंसा होती है वो तो उद्योगी हिंसा। फिर संकल्पी और एक विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा तो युद्ध के समय जो होती है, हमारे से कोई युद्ध कर रहा है और हम उसके साथ युद्ध करते हैं, तो वो हमारी रक्षा करने के लिए जो किया जाता है, उसमें जो हिंसा होती है वो हो गई विरोधी हिंसा। पर इन तीनों की तो हमें फिर भी छूटे मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम निष्प्रयोजन जीवों की हिंसा करें। हम नीचे देख के चल सकते हैं, हम जितना हो सके गाड़ी का उपयोग न करके पैदल चलेंगे, तो इससे क्या होगा? नीचे देख के चलने से क्या होता है पता है? 3 गुण बताए हैं। नीचे देखे 3 गुण, जीव जंतु बच जाए, ठोकर लागे न कांटा लागे, गई वस्तु मिल जाए, है ना। नीचे देख के चलते तो न तो ठोकर लगती है, कहीं हमारी कोई सी चीज़ गिर गई हो या किसी और की भी गिर गई हो तो हमको नीचे मिलती है ना, ऊपर नहीं मिलती है ना। और जीव जंतु की हिंसा से भी हम बच जाते। और कहते हैं जो जीव रक्षा को करना चाहता है पर फिर भी जीव की हिंसा हो जाती है, तो उसका पाप नहीं लगता है, क्योंकि उसके मन में क्या भाव थे? जीव की रक्षा के। जैसे डॉक्टर होता है, वो किसी जीव को मारना नहीं चाहता है, पर वो तो उसका हित करना चाहता है कि उसकी जान बच जाए। पर ऑपरेशन करने में या फिर उसके द्वारा जो शल्य चिकित्सा की जाती है, उसमें अगर वो व्यक्ति मर जाता है तो उसको उसकी हिंसा का, हत्या का पाप नहीं लगेगा। वैसे ही हमारे भाव जीव रक्षा के हैं, और पर ऐसा नहीं जीव रक्षा के सिर्फ भाव ही नहीं करना है, उसमें उस हिसाब से क्रिया भी करना है, क्योंकि मन वचन काय तीनों के योग से हम हिंसा को करते हैं। तो उन तीनों के योग से अगर हम जीव रक्षा को सोचेंगे तो फिर हम उसके पाप के भागी नहीं होंगे, अगर जीव की हिंसा हो भी जाती है तो। एक बार एक मृगसेन नाम का धीवर होता है। धीवर पता है कौन होते? जो मछली को पकड़ता है। तो उसका काम क्या था? उसकी आजीविका किससे चलती थी? मछली पकड़ के उससे ही वो उसको खाता था और उससे अपनी आजीविका को चलाता था। उसके घर में उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे भी थे। तो एक दिन वो मछली पकड़ने जा रहा था, रास्ते में उसे एक मुनिराज मिलते हैं जो कि सर्वौषधि रिद्धि के धारक होते हैं। वो जीवों को उपदेश दे रहे थे। क्या दे रहे थे? कि किसी भी जीव को नहीं सताना, किसी भी जीव को पीड़ा नहीं देना, क्योंकि ये हिंसा कहलाती है। अहिंसा सब व्रतों की माता होती है। अहिंसा के कारण हम स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं परंपरा से। अहिंसा से पूरे जगत में शांति फैल सकती है। अहिंसा ही परम धर्म है। इस प्रकार का वो उपदेश दे रहा था। वो तो धीवर था, तो वो भी वहाँ पे देखता है कि इतने सारी भीड़ इकट्ठी है, तो
वो भी वहाँ पे रुक कर, वहाँ से निकलते हुए मुनिराज के जैसे ही वचन उसके कानों में पड़ते हैं तो वो भी वहाँ पे रुक जाता है। तो मुनिराज की नज़र भी उस धीवर पर पड़ती है। तो वो धीवर की तरफ जैसे ही देखते तो धीवर उनसे प्रश्न करता है कि मुनिराज, ये अहिंसा क्या होता है? और मैं मतलब वो मुनिराज की पूरी बात सुन लेता है और उसको समझने के बाद वो बोलता है कि मैं तो धीवर हूँ, मैं तो रोज़ मछली पकड़ता हूँ और उसको ही पकाकर उनको ही मारकर उनको ही खाकर मैं अपने जीवन को चलाता हूँ। तो मैं क्या करूँ? मुझे आपकी बात अच्छी तो लगी पर मैं इसको कैसे पालन करूँ? तो मुनिराज उसको देखते हैं और मुनिराज जान जाते, क्योंकि वो अवधि ज्ञान के धारी भी होते थे, तो वो जान जाते कि ये कोई भव्य जीव है। तो उसको बोलते हैं, तुम एक काम करो, जो भी तुम्हारी जाल में पहली मछली आए ना, उसको तुम मत मारना, उसको तुम वापस छोड़ देना। तो वो बोलता है ठीक है। बाकी जो फिर बोलता है जो बाद में मछली आएगी उसका क्या करना? बोले उसको तुम ज़रूर ले जा सकते हो। तो फिर वो जाता है और जाल को डालता है। तो जो पहली मछली आती है उसको तो वो डालने से पहले सोच लेता है कि अगर एक धागा बांध देता है कि ये मछली अगर डबल से आ जाएगी तो इसको मैं छोड़ दूंगा। तो उसके धागा बांधने के कारण बार बार वो जितनी 5 बार वो जाल को डालता है तो 5 बार क्या होता है? 5 बार वो ही मछली आती है। तो पर उसका नियम क्या था? जो भी पहली मछली आएगी उसको मैं छोड़ दूंगा। तो ऐसा करते करते रात हो जाती है। तो अंधेरे में तो फिर मछली नहीं पकड़ेगा ना, उस समय लाइट नहीं होती थी। तो उस समय जैसे ही अंधेरा होता था तो वो अपने घर आ जाता है। अपने घर आ जाते तो उसकी पत्नी पूछती है, आज तो तुम खाली आता हो, बच्चे घर में भूखे हैं, मुझे भी भूख लग रही है, कुछ लेके नहीं आए हो। तो उसकी पत्नी उस पर बहुत गुस्सा करती है, तो उसे और घर से बाहर निकाल देती है। तो क्या करता है वो बेचारा बाहर ही सो जाता है। तो तभी एक क्या होता है, सांप आता है। तो सांप उसे डस लेता है, जिसके कारण कि वो वहीं पर मर जाता है। पर मुनिराज ने उसे 2 बात बताई थी। एक तो ये बात बताई थी, एक बोला था किसी भी विपत्ति आने पर तुमने पंच नमस्कार मंत्र का जाप करना। तो उस समय वो यही कर रहा था और सांप उसे काट लेता है तो वो मर जाता है। मर के क्या बनता है? मर के धन कीर्ति नाम का सेठ का पुत्र बनता है। तो वो धन कीर्ति ने क्या करा था? 5 बार मछली की जान को बचाई थी। तो उसके जो धन कीर्ति के जो पिता रहते वो व्यापार के लिए किसी गांव को जाते हैं। तो उसका एक नगर में एक और दोस्त रहता है श्री दत्त नाम का। तो वो उसको अपनी पत्नी, वो गर्भ में ही रहता है, जब धन कीर्ति का जीव गर्भ में होता है उस समय वो जो श्री दत्त सेठ है वो उस मतलब जो धन कीर्ति का जो पिता है वो उसकी माता को और गर्भस्थ शिशु के साथ माता को सेठ के घर छोड़ देता है कि मैं तो व्यापार के लिए जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस आता हूँ तब तक तुम मेरी पत्नी को अपने पास रखना और इस मेरे जो होने वाला पुत्र है उसकी भी तुमने रक्षा करना। तो वो उसे ठीक है ऐसा बोलकर विदा कर देता है। पर एक बार उसकी माँ एक मुनिराज को आहार देते हुए देखती है, तभी वो मुनिराज ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारा जो होने वाला पुत्र है वो बहुत धनवान होगा, बहुत पुण्यशाली होगा, ये सब सकल राज्य का शासन करेगा, इसके सब अधीन में रहेंगे, ऐसी बात सुनता है। तो वो बोलता है ऐसी बात, जब ये मुनिराज ये कह रहे होते उसी समय श्री दत्त सेठ जो रहता है वो भी वहीं पर मौजूद रहता है और वो जैसे ही सुनता है कि ये बच्चा इतना पुण्यशाली है तो उससे ईर्ष्या हो जाती है और जैसे ही उसका जन्म होता है तो उसकी माँ को तो बता देता है कि वो मरा हुआ था, वो मृत पैदा हुआ है,
तो उसकी माँ को तो ये बोल देता है, पर वो उनको मतलब उनकी बालक की मुस्कान को देखकर उसका मन हो जाता है कि इस जीव ने मेरा क्या बिगाड़ा है, तो वो तो उसको वहीं छोड़ के चले जाता है और उसे वो नहीं मारता है। तो एक बार तो उसकी रक्षा हो गई, है ना, जन्म होते ही उसकी रक्षा हो गई। फिर एक आदमी, दूसरा आदमी की नज़र उस पर पड़ जाती है। वो कौन रहता है? श्रीदत्त का कोई रिश्तेदार रहता है। श्रीदत्त वो उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। पर जैसे ही श्रीदत्त को पता चलता है, जिसके घर बच्चा नहीं हो रहा था उसके घर एकदम बच्चे की खबर सुनेंगे तो पेट में दुखेगा नहीं क्या? उसके पेट में दर्द हुआ कि आखिर क्या बात हो गई, उसके यहाँ तो कोई बालक नहीं थे और अचानक से कैसे बालक आ गया। तो उसके पेट में दर्द हुआ, तो उस दर्द को दूर करने के लिए वो उसके घर जाता है और उस जैसे ही बालक को देखता है तो पहचान जाता है, ये तो वही बालक है जिसको मैंने मारने के लिए कहा था, पर ये तो मरा ही नहीं है। फिर वो उसको वहाँ से ले जाता है कि इसको मैं पालन करूँगा। तो फिर वो उसको ले जाता है, फिर एक आदमी को देता है। तो वो क्या करता है, उसको भी मारने के लिए बोलता है, तो वो भी उसको छोड़ देता है, वो भी उसे नहीं मारता है। तो दूसरी बार बच गया। फिर उसे ऐसे ही वहाँ पे अकेला पड़ा हुआ देखकर एक ग्वाला उसे अपने घर ले जाता है। ग्वाला उसे ले जाता है और ग्वाला उसे पाल पोस कर बड़ा करता है। तो वो बड़ा हो जाता है। तभी फिर वो श्रीदत्त सेठ किसी काम से एक बार वो ग्वाले के घर आता है। तो वो लड़का तो सेठ का पुत्र था और ग्वाला, और उसमें मतलब उसकी सेठ का पुत्र होने से उसकी सुंदरता, इसको देखकर उसे कुछ शक होता है कि ये ग्वाला का पुत्र तो नहीं हो सकता है। तो वो उससे बोलता है, तुम मुझे सच सच बताओ कि ये कौन है। तो उसको सब पूरी स्टोरी ग्वाला बता देता है। तो उसको उससे ईर्ष्या तो रहती है, बोले ये अभी भी जिंदा है। तो फिर वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, क्योंकि वो ग्वाले के घर में रहता है, तो वो अनपढ़ रहता है। तो उसके गले में एक डोरी बांध देता है, उसमें लिख देता है कि ये जो आदमी आ रहा है उसे तुम मार दो। ऐसा कहते हुए तो वो ग्वाले को बोलता है कि तुम उस धन कीर्ति को मेरे पास भेजो। तो वो सेठ के पास जाता है। तो सेठ बोलता है, सेठ उसके हाथ में सामान देता है और बोलता है वहाँ पे एक आदमी खड़ा है, तुम उसके पास जाकर ये चिट्ठी दिखाना। तो वो वैसे ही करता है, क्योंकि उससे तो कुछ पता नहीं रहता है। तो वो ऐसे ही जाता है और जाके उस व्यक्ति को वो चिट्ठी, वो एक रास्ते में ही जाता है तो एक और उसको एक अनंग सेना नाम की लड़की मिल जाती है। तो वो उसकी जो चिट्ठी रहती है वो पढ़ लेती है। उसमें ऐसा लिखा रहता है। तो वो उसको चिट्ठी को बदल के लिख देती है कि ये जो व्यक्ति आया उससे तुम्हारी बहन की शादी करा देना। तो फिर जिस व्यक्ति के पास वो सेठ भेज रहा था वो उसका ही पुत्र था। तो वो जाता है उसके पास से, उसकी बेटी के पास से वो उसके पुत्र के पास जाता है। तो पुत्र जब ये पढ़ता है तो वो दोनों की शादी करा देता है, क्योंकि सेठ तो बाहर गया हुआ था। तो उन दोनों की शादी करा देता है। जब वो उनका आशीर्वाद लेने आती है तो वो क्या देखता है, ये तो वही व्यक्ति है ना। हाँ, ये तो वही व्यक्ति जिसको तो मैंने मारने का सोचा था। तो तीसरी बार तो वो कब बच गया, वो लेटर के का है ना, उस समय ग्वाले के उसमें ये तीसरी बार बच गया। फिर चौथी बार क्या होता है, अब उसको ईर्ष्या तो उसके मन में भरी है, इसको किस प्रकार भी मुझे मारना है, बस यही भाव है। तो फिर वो उनकी शादी तो हो जाती है, वो बेटी दामाद वो उसका दामाद बन जाता है। तो एक दिन वो मंदिर में बलि का कार्य रहता है। तो वो अपने वहाँ पे जो चांडाल रहता है उसको ये बोल देता है कि मैं जिस व्यक्ति को भेज रहा हूँ उसकी भी तुम्हें बलि देना है। तो वो बोलता है ठीक है। तो यहाँ पे आकर वो बोलता है कि तुम ये जाओ और वो मंदिर में ये लेके जाओ, वहाँ चांडाल को ये दे देना। तो वो बोलता है ठीक है। उसके दामाद को वैसा बोलता है। तो क्या बोलता है, उसका जो बेटा रहता है वो बोलता है आप तो हमारे दामाद है, आप ये काम करोगे तो मैं साला किस काम का, है ना। वो साला बोलता है, क्योंकि अच्छी ट्यूनिंग रहती है ना दामाद में और मतलब जीजाजी और साले में। तो वो बोलता है आपका काम मैं कर देता हूँ। तो वो उसे दे देता है
और क्या करता है, वो लेके जाता है तो चांडाल क्या करता है, उसी को मार देता है। तो ये चौथी बार बच गया, है ना, चौथी बार बच गया ना। और वो उसके पुत्र को मार देता है। जब राजा को ये पता चलता है तो वो उसकी पत्नी को बोलता है, पूरी स्टोरी बताता है कि आखिर, बोले तुम इतने दिन से ये प्रयास में लगे थे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मेरा तो ये चुटकी का काम है, क्योंकि खाना तो मैं ही खिलाती हूँ। तो वो बोलता है अब जो भी करना है अब तुम्हें ही करना है, क्योंकि मैं तो हार गया। ये इतना पुण्यशाली है कि इसे मैं मार ही नहीं पा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी बोलती है आप चिंता मत करो, आज हम उन्हें भोजन के लिए बुलाएंगे और भोजन में उन्हें अच्छे लड्डू खिलाएंगे। अच्छे लड्डू कैसे, जहर वाले, जिससे कि वो उसका इस बार तो काम जरूर खत्म हो जाएगा, आप चिंता मत करो, मेरे ऊपर सब छोड़ दो। ऐसा उसकी पत्नी कहती है और वो ऐसा ही करता है, लड्डू बनाता है, एक सफेद और एक काले, है ना। तो वो सफेद लड्डू के अंदर मिला देती है जहर और काले लड्डू रहते। तो जवाई को कोई सफेद लड्डू ही खिलाएंगे ना, काले लड्डू नहीं खिलाएंगे। तो उसकी बेटी बोलती है कि वो सब काले लड्डू खाते रहते। तो बोले आप ऐसे क्यों कर रहे हो, हम भी वही लड्डू खाएंगे, आपने अलग अलग क्यों बनाए हैं, आप भी हमें जैसा खिला रहे हो वैसे ही खिलाओ। तो उसकी बेटी ऐसी बोलती है और वो बोलते हैं आप ये लोग खाओ, हम काले वाले खाएंगे। ऐसे करके वो सफ़ेद वाले लड्डू उनको खिलाती है और वो काले वाले खाते। तो काले वाले तो जहर वाले नहीं थे और सफ़ेद वाले जो थे वो जहर वाले थे। और उसको राजा जैसे ही खाता है, सेठ जैसे ही खाता है श्रीदत्त सेठ, वो मर जाता है। उसको देख के उसकी पत्नी भी मर जाती है। तो फिर क्या होता है, दोनों मर गए, राजा भी मर गया, सेठ भी मर गया, सेठानी भी मर गई और उसका पुत्र तो पहले ही मर गया था। पर घर में क्या थे, हम दो हमारे दो, है ना। तो तीन गए, अब बची कौन, बेटी। तो राज्य किसके हाथ में आएगा, धन संपत्ति किसके हाथ में आएगी, बेटी के हाथ में। जो बचता है उसके हाथ में आती है ना। तो उसके हाथ में मतलब सब संपत्ति किसको मिल गई, धन कीर्ति को। तो जैसे मुनिराज ने बताया था वैसा ही हुआ। और फिर इतनी उसकी सब दूर ऐसी प्रसिद्धि फैल गई कि उसके जो माता पिता थे वो भी उसे मिल गए, है ना। उसके माता पिता भी मिल गए। तो उसके पिता का भी धन संपत्ति किसको मिलेगी, उसी को मिली। तो मतलब पियर की भी मिल गई, ससुराल की भी मिल गई। और फिर वो इस प्रकार वो धनवान बन जाता है, उसे सब प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं और वो दीक्षा लेकर आगे के भव में वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो ये किसका फल था, अहिंसा का फल था। हम भी अपनी शक्ति अनुसार हिंसा का त्याग करके यथा योग्य अपने क्रिया को करें, जिससे कि आगामी भव में हम भी पूर्ण अहिंसक होकर मोक्ष को प्राप्त कर सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोली परम पूज्य वात्सल्य वारिधि गुरुराज श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय।